ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਾਓ ਕੀਤ ਜੋ ਮਹਾਜਿਓ ਸੂਰਮਾ ਅਬ ਜੂਜਨ ਕਉ ਦਾਓ ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ ਜੋ ਲਰੈ ਦੀਨ ਕੀਤ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਟ ਮਰੈ ਕਬਹੁ ਨਾ ਛਾਡੈ ਖੇਤ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਟ ਮਰੈ ਕਬਹੁ ਨਾ ਛਾਡੈ ਖੇਤ ਜਾਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਹਗੋ ਇਸ ਜੁਗ ਮੈਂ ਸੋ ਕਈਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ ਆਤਮ ਜਿਨਹਿ ਸਗਲ ਵਸ ਤਾਂਕੈ ਜਾਗਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਆਤਮ ਜਿਨਹਿ ਸਗਲ ਵਸ ਤਾਂਕੈ ਜਾਗਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ परम सन्मानयोग चवर छतर तख्त दे मालक जुगो जुग अटल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन ते पवित्र हजूरी दे अंदर ते घरां दे अंदर बैठ के नितनेम बाणियां दे पाठ सरवण कर रहे गुरु सवारे गुरु प्यारे गुरु खालसा साध संगत जीओ आप सारे बड़भागी हो जिन्हों अमृत वेले गुरु पिता जी गोद अंदर बैठन का सत संगत करन दा सेवा करन दा हाजरी भरन दा नतमस्तक होने का अमृत वेले का वडमुला समा प्राप्त होया है। आओ जिथे जिथे भी नानक नाम लेवा सिख संगतां सुनदियां हैं उस जगह पर बैठ के मन बिरदियां नूं एकाग्र करिए। मन के टिकाव लई सुध की एकाग्रता वास्ते भै भावनी शरधा के अंदर रह के अज जो साका अज का है चमका
चमकौर की गढ़ी के वो शहीद उन्हां शहीदां नूं समर्पित गुरु चरनां दे नाल जुड़ीए ते गुरु चरनां दे नाल जुड़न तो पहला सारे एक बार अपनी रचना नूं पवित्र करिए। कोई भी रचना वांझी ना रहे। आओ सारे गुरु चरनां दे विच हाज़रियां लवाइए। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी नूं शीश झुकाइए, रचना पवित्र करिए। सारे अदब सत्कार के नाल उच्चारण करो जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। फिर बख्शिश करो जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। भागा वालियो 22 दिसंबर के आज 8 बो है। कलगी वाले पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज कल आप विचार सरवण करी सी। सतगुरु पातशाह जी जिहड़े ने वो अपने नाल कुछ गिनती मिनती के सिंह लैके अपने साहिबजादे नाल लैके बाबा अजीत सिंह बाबा जुझार सिंह जी नूं चमकौर की गढ़ी दे विच सतगुरु पातशाह जी ने प्रवेश किया है कल शाम। और कल शाम नूं सतगुरु पातशाह जी ने रहरास साहिब जी का पाठ किया। कई दिनों के थके टुटे भुखे प्यासे वो सिंह जिन्हां ने बर्फीलियां रातां दे विच दुश्मनां दा टाकरा करदियां होया सरसा पार करके ते कल शाम नूं उन्हां ने रात्रि विश्राम किया है। मैं कल विनय की सी कि सतगुरु पातशाह जी को पता है होनी वापरन वाली है। बिजली चमकती है, होनी आवाज़ां मारती पई है कि रज के सौ जावो। दिन चढ़ते दे नाल तुहानूं नींद नसीब नहीं होनी। अदुੱਤੀ अजंग जिहड़ा है वो आरंभ हो जाना है। विद्वान सज्जना दे बोल कि जिहड़ी फौज लाहौर तो आई है जिसका नाम टिड्डी दल है, 4 चफेरे तो गढ़ी नूं उन्होंने घेरा पाया होया है। सूबा सरहंद वजीर खान की फौज भी जिहड़ी है वो भी पहुंच चुकी है। औरंगजेब की भेजी हुई दिल्ली तो फौज वो भी गढ़ी के आले दुआले घूमती फिरती है, पहुंच चुकी है। जो विद्वाना के बोल हैं कहते 10 लाख के करीब फौज है। इधर सतगुरु पातशाह धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी के नाल कुछ कुछ सिंह ने जिहड़े गिनती मिनती के ने जिन्हां की गिनती इतिहास में 40 सिंह दसी गई। साहिबां दे वो 5 प्यारे ने भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, भाई हिम्मत सिंह, भाई मोहकम सिंह ते भाई साहिब सिंह जी। नाल उन्हां दे वो साहिबजादे ने बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी। सतगुरु पातशाह जी ने ये गढ़ी के आले दुआले घेरा पाया होया। सतगुरु पातशाह जी गढ़ी के अंदर बैठे हुए ने। सूबा सरहंद ने ढंढोरा कटवा दिता। आउंदिया सार कहता भी जे गुरु के सारे सिंह अपने आप को साडे हवाले कर देन ना ते इन्हां दी जान जिहड़ी वो बख्शी जाएगी।
सूबा सरहंद वजीर खान कहता कि जे ये अपने आप को सही सलामत साढ़े हवाले कर देन, इन्हां दी जान बख्शी जाएगी। तो सतगुरु पातशाह जी ने उन्होंने मूँह तोड़वा जवाब दिता है। साहिबा ने तीरां दी बाछड़ कर दी, मीह वरा दिता तीरां दा। जदों उन्हें इन्नी गल ढंडोरा पिटिया है तो सतगुरु पातशाह जी ने तीरां दी बाछड़ कर दी है। फिर ये तीन जरनैल ने, एक का नाम गनी खान है, एक का नाम है नाहर खान, ते तीसरे का नाम है ख्वाजा महमूद। सब तो पहला नाहर खान जिहड़ा है ना, ये बड़ा वड्डा जोधा जरनैल है। ये मलेरकोटले का जिहड़ा नवाब सी ना, शेर मुहम्मद खान, ये उहदा भरा है नाहर खान। नाहर खान गढ़ी के नेड़े आया है, तो गढ़ी के नेड़े आन के ना तो उपरों कंध की देखण जा वेदा है कि कोई गल नहीं, थोड़े गिनती मिनती के सिख ने, आप इन्हों अंदरे जाके फड़ लेना है, पकड़ लेना है। जदों उन्हें गढ़ी तो थोड़ा जिहा सिर कंध तो उत्ते किया है ना, धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने इदां दा निशाना लाया, उहदे सिर का निशाना बन के लाया, तो तीर इहो जिहा वजा, उन्होंने उत्थे ही चित कर दिता, उत्थे ही वो मर गया। दूजा जिहड़ा गनी खान है ना, गनी खान ने पौड़ी लाई, तो गनी खान कहता है किड्डी वड्डी गल, पौड़ी ला के कंध टप के इन्हों आप फड़ लेना, थोड़े जे तो है ने, भुखे प्यासे है ने। जदों उन्हें पौड़ी ला के गढ़ी उठती उपर की सिर किया है ना, सतगुरु पातशाह जी ने बुरज मारिया, उसकी मिज कट के रख दी सिर की, वो भी उत्थे ही तड़प तड़प के मर गया। तीजा है ख्वाजा महमूद, जिन्हों सतगुरु पातशाह जी ने जबरनामे के विच ना बुजदिल ते कायर कह के लिखिया। इन्हें जदों वेखिया ना कि ये दो जरनैल जिहड़े ने ये मर गए ने, इन्हें गढ़ी की जिहड़ी कंध दीवार है ना, ये उहदे ओले ओले भज गया, ये गढ़ी की दीवार के ओले ओले नस गया। सतगुरु पातशाह जी ने इनू जफरनामे दे विच मैं अर्ज की अगे भी एक बुझ दिल ते पायल क्या है, नाल सतगुरु पातशाह जी ने औरंगजेब नूं बचन कह लगे, औरंगजेब ते नाल सूबा सरहंद नूं आख्या, कहने लगे तुसी कसमां खादियां, तुसी आटे की गां बनाई, उहदी भी कसम खाधी, धार्मिक ग्रंथ तुहाडा कुरान की भी तुसी कसम खाधी, तुसी कसमां नूं शिक्कियां ते टंग के कहने लगे औरंगजेब ते वजीर खान तुसी काम चंगा नहीं कर रहे, तुहानू पता है कि साडे नाल कुछ भुखे प्यासे कई दिनों के थके टुटे सिख ने, तुहाडे कोल 10 लाख के करीब फौज है, तो इधर 40 कुछ सिख ने। सतगुरु पातशाह जी कहते हैं तुसी कसमां नूं शिक्कियां ते टंग के अज अपनियां कसमां तोड़ दित्तियां ने। गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी कहते ने भी तुहाडे कोल 10 लाख फौज है, मेरे नाल केवल 40 सिख ते 2 साहिबजादे ने, पर अज जिहड़ा मुकाबला है ना ये 40 का 10 लाख नाल नहीं, कल्ले कल्ले सिख का मुकाबला 10 लाख नाल होवेगा। 10 लाख फौज किते कह देनी है, बंदे तो 10 खड़े हो कट्ठे जुड़ के ते ऐ लगता पता नहीं किन्ने को जड़े खड़े ने। ये 10 लाख फौज है, तो आप जेडे सज्जन चमकौर साहब गए होंगे
जरा ध्यान मार के वेखो, अपनी सुरत नूं आपां उत्थे लैके चलीए। भागां वालिओ, सारे नगर की संगत ने दास नूं इत्थे सेवा बख्शी ते दास गुरु घर का सेवादार होने के नाते ते गुरु घर का चाकर होने के नाते ते मैं अर्ज वार वार एक करता पिया हाँ कि जरूर हाजरियां भरिया करो। अपनी सुरत नूं आपां चमकौर की गढ़ी विच लैके चलीए, जिथे उन्हां महान योधियां दा, जिथे गुरु के लालां दा, गुरु के जिगर के टुकड़ियां दा, उन्हां पंज प्यारे साहिबानां दा, उन्हां मरजीवड़े सिखां दा, जिन्हां नूं गुरु साहिब जी अपने साहिबजादियां तो वध प्यार करते हैं, उन्हां दा खून डुलिया है। चमकौर की धरती के जरे जरे दे विच उन्हां दा खून समाया होया है। अज का दिन जिहड़ा ये बड़ा एक महान दिन है। अपनी सुरत नूं आपां चमकौर की गढ़ी विच लैके चलीए, जिन्हां ने वो काम वेखिया है, जिन्हां ने चमकौर साहब के दर्शन किए ने। सुरत अपनी उत्थे चलीए भी एक किद्दां दा दृश्य होवेगा। अमृत वेला हो गया है। सारे सिख गुरु साहब जी ने मिलके नितनेम किया है। नाल दी नाल ही दुश्मनां ने हला बोलिया होया है। इत्थों तक भी विद्वानां ने लिखिया है कि जिहड़ा ख्वाजा महमूद है ना, इन्हें एक एलची एक लालची मनुख जिहड़ा वो गढ़ी के अंदर भेजिया भी तुसीं सानूं सही सलामत अपने आप को साडे हवाले कर दो, तुहाडी जान बख्शी जाएगी। उन्हें कई आप शब्द भी जाके बोले ने अंदर। जदों आप शब्द बोले ने ना, कई तरह के बोल बोले ने। विद्वान सज्जन कहते हैं भी बाबा अजीत सिंह ने तरवाल जी ने सूद ली म्यान विचों। कहने लगा जिहड़ा कुछ बोल लिया तू बोल लिया है, अगे बोलिया ते देख ला तेरे टोटे टोटे कर दियांगा, तेरी मैं जुबान वट दियांगा। अज गल इत्थे नहीं, बाबा अजीत सिंह जी कहते गल मैदानी जग विच होवेगी। कह लगा चंगा चाहता तो तू सही सलामत जी तू चले जा, तेरी जान बख्श दी है, पर ये जिहड़ियां गल्लां तू करदा पिया है ना, ये मैदानी जंग दे विच होणगीआं। ये बाबा अजीत सिंह दे बोल सी। सिंह चढ़दी कला विच ने, भावें वो 40 सिंह ने, गिनती 40 सिंघां दी, उधर 10 लाख फौज है। 10 लाख कितनी फौज बनती है? कितों तक ये वहीरां होणगीआं फौजां दे। सतगुरु पातशाह जी ने अगे ब्यौत बनाई है। गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी ने भाई दया सिंह जिहड़े 5 प्यारे साहिबाना ने, उन्हां दी अगवाई दे विच ना 5 सिंघां दा जथा जिहड़ा गढ़ी तो बाहर कढिया। कुछ सिंह 4 बाइयां दे उपर बिठाए हुए ने। आप सतगुरु साहिबजादियां नूं नाल लैके उच्ची मंगटी दे उत्ते बैठे हुए ने। 4 कोने 4 बाइयां ने गढ़ी दीयां, 4 बाइयां ते सिंह बिठाए हुए ने। कुछ सिंह जिहड़े ने वो गढ़ी दे विच ने। सब तो पहला भाई हिम्मत सिंह जी जिहड़े 5 प्यारे साहिबान ने, उन्होंने आण के जदों टिड्डी दल सारिਆਂ ने घेरा पाया होया ना, तो आण के धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी के कोल अज नितनेम तो बाद जंग शुरू हो गया जी। अज 22 दिसंबर है, नितनेम तो बाद ना जंग शुरू हो गया है। शाम तक जंग होया है, देख लो तुसीं, शामां तक जंग हुंदा रहा है। तो 40 सिख शामां तक 10 लाख फौज के नाल लड़ते पे। भाई हिम्मत सिंह जी धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी के कोल आए ने। दोनों हाथ जोड़ के फरियाद की, कह लगे महाराज मैं नहीं चाहता भी दुश्मन मेरे गुरु के घर के उत्ते हमला करे। भाई हिम्मत सिंह जी कहते ने मैं नहीं चाहता भी दुश्मन मेरे घर दे मेरे गुरु के घर के उत्ते हमला करे। महाराज जिथे भी आप जी के मुबारक चरण पए ने, जिथे भी आप जी के मुबारक चरण पए ने ना,
ਉਹ ਥਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਗੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਗੜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੋਇਆ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਆਹੂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਵੈਗੂ, ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮਾਣ ਹੈ ਜਦੋਂ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਨੀਂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂ ਸੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੇ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਰੰਭਤਾ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ। ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਮਿਲੀ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਆ। ਗਰਮ ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਪਵਾਇਆ ਹੈ, ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲੇ ਖਾਧੇ ਨੇ। ਗਰਮ ਰੇਤਾ ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਪਵਾਇਆ ਹੈ, ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲੇ ਖਾਧੇ ਨੇ। ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਮਿਲੀ ਏ, ਨਿਸ਼ੁਕਰੇ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਖੈਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾ ਲਈ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕੋ ਦਮ 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਸਿੰਘ ਲੜਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਪਾਰ ਲਗਾਇਆ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ 5 ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਆਏ ਨੇ। ਸੁਲਤਾਨ ਖਾਨ, ਜਰਨੈਲ ਖਾਨ, ਮਹਿਮੂਦ ਖਾਨ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉੱਚੀ ਮਮਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਇਹ ਕੌਤਕ ਦੇਖਦੇ ਬੜੇ। ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਂਦਾ ਪਿਆ। ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਆਹੂ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ। ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਪਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਪਏ। ਕਈਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਆਹੂ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ। ਦੂਸਰਾ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ 5 ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਵੀ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਆਹੂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਚੀ ਗੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਉੱਚੀ ਮਮਟੀ ਦੇ ਗੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਬਾਛੜ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਲੜਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵਿੰਨ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੀ ਜ਼ੁਰਤ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੂਜਾ ਜਥਾ ਤੋਰਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਆਹੂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਅੱਜ ਜਾਮ ਪੀ ਗਿਆ। ਤੀਸਰਾ ਜਥਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤੋਰਿਆ। ਤੀਸਰਾ ਜਥਾ ਜਦੋਂ ਤੋਰਿਆ ਉਹ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਆਹੂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਤੀਸਰੇ ਜਥੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਰੰਭਤਾ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ
अज अमृत वेला है, नितनेम हो चुका है। तो नितनेम तो बाद नाल दी नाल ही जिहड़ा है ना दिन चढ़ते नाल फौजां ने हमला बोल दिता है। तो सूबा सरहंद वजीद खान का काम यही सी, वो यही चाहता सी भी कलगी वाले नूं जिंदा फड़िया जाए जां ईन सलाम नूं कबूल करके जिउंदे ये अपने आप सानूं हवाले कर देगा। सतगुरु पातशाह जी का तीसरा जथा जिहड़ा है वो भी शहादत का जाम पी गया। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के विच ना बड़े प्यारे बचन आउंदे ने, गुरसिखां इको प्यार, गुरमितां पुत्तां भाइयां। भी जिहड़ा गुरु है ना वो अपने सिखां नाल पुत्रां वाला, भाइयां वाला, भरावां वाला, मित्रां वाला प्यार जिहड़ा है ना गुरु जिहड़ा है वो अपने सिखां नाल करदा है। ये जदों सिंह शहीद होंदे पए ने ना 18-19 साल का वो जवान बाबा अजीत सिंह, छोटी छोटी दाढ़ी पुटती है, चेहरा जिहड़ा उहदा अग दे अंगियारियां तरह भखदा पिया है। ते बाबा अजीत सिंह जी ने ना आण के धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी नूं अर्ज कीती है कि गुरु पिता जीओ, मैं तुहाडे नाल बैठ के आ जिहड़े तुहाडे पुत्रां नालों वध प्यारे ने सिंह ने, उन्होंने शहादत का जाम पी लिया है, शहीद हो गए ने। मैं भी चाहता हाँ कि मैं भी तुहाडे सामने दुश्मनां दे आहू लाउंदा होया, दुश्मनां दे नाल लड़दा होया मैं भी शहादत का जाम पीवां, मैनू भी रण तत्ते विच जूझण की आग्या बख्शी जाए। उत्थे प्रिंसीपल सतबीर सिंह ने कुछ बोल लिखे ने, कहता उस टाइम गड़ी जिहड़ी है वो थर थर कंब गई होएगी भी पिता दे कोलों पुत्र आग्या मंगदा पिया। पता उन्होंने भी है बाबा अजीत सिंह नूं भी मैदाने जंग विच जावांगा, उधर फौज ज़्यादा है, इधर गिनती मिलती दे सिंह जाणगे नाल, शहादत का जाम पीना पेगा। पर आग्या पिता तो मंगी, गुरु पिता जी ने ना उत्थे बाबा अजीत सिंह नूं गलवकड़ी विच लैके ते गिट्ठां दे नाल छाती मिनी, कह लगे मेरे लाल इस छाती दे विच, इस सीने दे विच दुश्मनां दे अनेकां जिहड़े तीर ने, अनेकां फट जिहड़े ने वो समा जाणगे। मेरे लाल तैयार बर तैयार करके ना बाबा अजीत सिंह भाई साहब भाई दया सिंह जी कोल ने। तो उस टाइम भाई दया सिंह जी के मन से की बीती होगी भी एक 18 साल का नौजवान पुत्र है तो गुरु पिता उन्होंने भी रण तत्ते में जूझण वास्ते तोड़ते पे ने, आप तोड़ते पे ने भी जा पुत्र तू मैदाने जंग दे विच दुश्मनां दे आहू ला। जदों तैयार पर तैयार करके बाबा अजीत सिंह जी नूं तोरिया है ना, कहने लगे सूबा सरहंद वजीद खान, इन्हें इको दम हला बोल के कहता भी ये बच के ना जावे, ये गुरु साहब का पुत्र है। उधरों गुरु कलगीधर पातशाह जी ने भाई दया सिंह नूं आख्या, कह लगे दया सिंह मेरे पत्ते विच तीर पा दे जिन्ने पैंदे ने। कह लगा मेरा लाल दुश्मनां दे आहू लाउण वास्ते मैदाने जंग विच जा रहा है ते मैं तीरां दी बाछड़ कर देनी है, ते उस तीरां दी छावें तीरां दी बाछड़ दे थल्ले मेरा लाल दुश्मनां दे आहू ला के शहादत का जाम पीवे। ते सतगुरु पातशाह जी ने तोरन लग्या एक गल कही सी, कह लगे पुत्र अजीत जिस दिन तेरा जन्म होया सी ना, जिस दिन तेरा जन्म होया सी ना ते मैं भंगाणी का युद्ध जित के आया सी, ते उस युद्ध की खुशी दे विच जिते हुए युद्ध की खुशी दे विच पुत्र मैं तेरा नाम रखिया सी अजीत, मैं तेरा नाम अजीत रखिया सी। ते अज तू मैदाने जंग विच जुझण वास्ते जा रहा है, अज
मैदाने जंग दे विच तू जूझण वास्ते जा रहा है ते तीर इन्ने कुछ सीने विच समा जाण जदों तू शहादत दा जाम पीवे तेरी पिठ ना तीर तेरे सीने विच दुश्मनां दे फट तेरे सीने विच वजन पिठ विच ना वजन ते जदों तू शहीद होवे तेरा मुख मेरे वल होवे मैं तेनों शहीद होंदे नूं वेख के उस अकाल पुरख परमात्मा का शुकराना करा। ये किद्दां दा दृश्य होगा। कोई दुनिया के उत्ते गुरु गोबिंद सिंह वर्गा कोई गुरु है भी सामने पुत्र मैदाने जंग में आप तोड़ते पे ने। अज संसार के उत्ते रहिंदियां होया मैनूं खिमा करना ना, छोटे होंदे कई बार बच्चे हुण भी नंगे पैरी चलन ना ते जे किते माड़ा जिहा कंडा वज जावे पैर दे विच बच्चे दे ते बच्चा चीका मारदा कि मेरे कंडा वजया ते मां इक्को दम चुकदी उहनूं, जे पैर विच वजया तां उहदा पैर चुमेगी, हाथ विच वजया तां उहदा पैर चुमेगी ते नाल कहेगी लै कोमल जे पैर सी कोमल जे हाथ सी इन्हां नाजुक जे इन्हां कोमल जे हत्थां दे विच कंडा वज गया। फिर मां की हिम्मत नहीं पैंदी भी मैं पुत्र के पैर विचों हाथ विचों कंडा कड्डां क्योंकि दर्द होंदी। ते जदों बच्चे के पैर विचों मां कंडा कढ़दी है ना ते बच्चा इक्को दम चीक मारेगा तो मां अखां मीट लैंदी, जड़ नहीं सकती। इधर कलगीधर पातशाह जी वेखो मैदाने जंग में दुश्मनां नाल लड़न वास्ते अपने साहिबजादे नूं भेजदे पए ने ते बाबा अजीत सिंह नाल कोल नेजा है। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जदों भाई दया सिंह ने गढ़ी तो बाहर कढ़िया है ना तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने तीरां की बाछड़ कर दी, तीरां का मींह वरा दिता। उन्हां तीरां की छावें बाबा अजीत सिंह के नाल जिहड़े सिंह ने वो दुश्मनां दे नाल लड़दे ने। एक जरनैल इन्हां दा सिपाही है मुगलों का, उन्हें सारी वर्दी जिहड़ी है लोहे की पाई हुई है। बाबा अजीत सिंह जी ने ना जदों वो अगे सामने वार करने वास्ते आउंदा ते बाबा अजीत सिंह जी ने घोड़े दीयां रकाबां दे विच ऐन शरीर नूं तन के घोड़े की लगाम खिंच के ते जिहड़ा नेजा सी ना वो एक हाथ दे नाल कहंदे इन्ना जोर दी मारिया वो जिहड़ा पठान जरनैल सी लोहे की वर्दी चीर के उहदे अंदर वजा। अगों जिहड़ा फाला जिहड़ा बरछा सी नेजा सी वो टुंडा हो गया, मुड़ गया, खिंचन लगा, खिंचिया नहीं गया ते कह लगे बाबा अजीत सिंह जी ने ना तलवार सुध ली, तलवार कढ़ी, तलवार के नाल दुश्मनां दे आहू लाउंदे पए। दुश्मनां दे नाल लड़दियां होइयां जिहड़े सिंह ने वो कल्ले कल्ले जिहड़े सिंह ने वो शहीद हो गए ने ते रह गया बाबा अजीत सिंह कल्ला। इक्को दम फौजां ने हमला कर दिता है। तीर इन्ने कु वजे ने सीने दे विच, विद्वानां दे बोल ने कि 392 फट ने जिहड़े तीर बाबा अजीत सिंह जी की छाती में समाए ने। जदों फिर हुण तीर ज़्यादा वज गए ने, समा नेड़े आ गया, जिवें आपां बचन पढ़ते ना कि पहला मरण कबूल जीवन की छड़ आस हो सबना की रेणुका तो आओ हमारे पास। फिर सतगुरु पातशाह जी कच्ची गढ़ी के ऊपर बैठे हुए ने, सारा दृश्य देखते पे ने, बड़ा खुश होंदे पे ने कि दुश्मनां दे तीर फट जिहड़े ने अज मेरे लाल दे सीने विच किन्ने समा रहे ने। सामने गुरु कलगीधर पातशाह जी वाल चेहरा करके बाबा अजीत सिंह जी जिहड़े ने वो शहादत का जाम पी जाते हैं। साहिबजादे वड्डे नूं शहीद होंदियां वेख के सतगुरु पातशाह जी उच्ची ममती दे बैठे हुए बोले सौ निहाल दे जकारे पे लाउंदे ने। हुण सामने पुत्र होवे ना प्यार जां शरीर पिया होवे, लाश पई होवे पुत्र दी, ते उस माता पिता दे मन दे उत्ते की बीतदी है। ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी जकारे पे लाउंदे ने। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी जकारे पे लाउंदे ने, पुत्र का शरीर पिया सामने ते उस अकाल पुरख परमात्मा का शुकराना करते पे। ये दृश्य वेख के ना ते बाबा जुझार सिंह जी आ गए ने कोल, कह लगे पिता जी तुहाडे सिख जिहड़े ने उन्होंने भी शहादत का जाम पी लिया है। वड्डा वीर अजीत सिंह जी भी शहीद हो गए ने, मैं कल्ला रह गया है, मैं नहीं चाहता, मैनू भी तुसी आग्या बख्शो ते मैं तुहाडे सामने शहादत का जाम पी के मैं अपने वीर दे नाल मिलाप कर लवां।
उत्थे किसी कवि ने बड़ियां सोहणियां गल्लां कहीआं। वो कह लगे बाबा जुझार सिंह जी धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी को अर्ज करते पैने कि भाई से बिछड़ के हमें जीना नहीं आता। कहता मैं भाई तो बिछड़ गया, मैनू जीना ही नहीं आता पिया। खाना पीना सौना नहीं आता। कहता ना मैनू खाना आता, ना पीना, तो ना मैनू सौना ही आता, क्योंकि मैं अपने बड़े भरा तो विछड़ गया। मैनू भी आग्या बख्शो, मैनू भी शस्त्र छडाओ, तो मैं भी दुश्मनों के आहू लाउंदा होया पिता जी मैं तुहाडियां अखां दे सामने शहादत दा जाम पीला। हुण पता गुरु गोबिंद सिंह जी नूं आ। हुण किसी ने 14 साल की उम्र दसी, किसी ने 17 साल की दसी, कोई ज़्यादा उम्र नहीं हैगी, नाबालग उम्र है। बाबा जुझार सिंह जी गुरु पिता के सामने आए ने। जदों गुरु पिता के सामने आउंदे ने ना, तो सतगुरु पातशाह जी ने अपनी गलवकड़ी विच लै लिया। गलवकड़ी विच लै के ना ते कहंदे पुत्र मैनू तेरे ते बड़ा माण है। जदों मैं 9 साल का सी ना, तो मैं अपने पिता नूं अपना आप कुर्बान करने वास्ते दिल्ली की धरती ते तोरिया सी, ते दुनिया के लोग मैनू धर्मी पुत्र कहते सी। मैं किसी के धर्म की रखिया करने वास्ते। कहता पुत्र अज मैं तेनों मैदाने जंग दे विच जूझण वास्ते तोरदा पिया आ, ते अज तू मैदाने जंग दे विच दुश्मनां दे नाल लड़दिया होया शहादत दा जाम पीना है। ते उदों मैं धर्मी पुत्र बनिया सी, ते अज मैं तेनों मैदाने जंग विच तोरन वास्ते चलिया आ, अज मैं धर्मी पिता बन गया। मैं बार बार तां ही बेनती करना भी अपनी सुरत जिहड़ी है ना, आपां उत्थे लैके चलिए, पता लगे सानू भी पता लगना चाहिए है। जां चाहुंदे जी असीं एक बार दर्शन तक करके आइए भी आ गड़ी सी जिथे गुरु के लाला ने 10 लाख के नाल मुकाबला किया, जिथे को 40 सिंह ने भुखे प्यासे कई दिनों के थके टुटे ने, उन्होंने दुश्मनों के आहू ला के शहादत का जाम पीता। सतगुरु पातशाह जी ने भाई दया सिंह की अगवाई हेठ बाबा जुझार सिंह नूं ऐन तैयार बर तैयार करके ना शस्त्र दे के ते उन्होंने तोरिया। जदों बाहर निकले ने तो भाई दया सिंह जी नूं फिर सतगुरु पातशाह जी ने आख्या दया सिंह मेरा भत्ता जिहड़ा तीरां वाला ना तीरां नाल भर दे, मेरा लाल जिगर का टुकड़ा छोटा चलिया दुश्मनों नाल लड़न वास्ते, तो यह तीरां की शामिल तीरां की बाछड़ के थले दुश्मनों के नाल लड़े। बाबा जुझार सिंह नूं भाई दया सिंह हराने सिंह दे के नाल मैदाने जंग दे विच तोरिया। ते उधरों हला बोलिया है भी ये छोटा लाल छोटा साहिबजादा छोटा पुत्र उहदा आ गया, ये भी बच के ना जावे। बाबा जुझार सिंह ने भी दुश्मनों के नाल पूरे टाकरे लै गए। नाल दे सिंह जिहड़े ने कला कला सिंह दुश्मनों नाल लड़दा होया शहादत का जाम पी गए ने, शहीद हो गए ने। बाबा जुझार सिंह जी भी दुश्मनों नाल लड़ते पे ने, एक एक करके तीर इन्हां दे सीने विच भी वजदा पिया है। बाबा जुझार सिंह जी ने भी अंतले समय जदों ऐन शरीर विन्निया गया है ना, तो गुरु कलगीधर पातशाह जी वाले पासे चेहरा करके धरती ते डिग पे ने, शहादत का जाम पी लिया। सतगुरु पातशाह जी फिर भी उस अकाल पुरख परमात्मा का शुकराना करदिया होया कहते हैं कबीर मेरा मुझ में किछ नहीं जो किछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दे क्या लागे मेरा। कह लगे मैं पराई अमानत दे के बड़ा सुरखरू होया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कहते कह लगे पराई अमानत सी अज मैं दे के बड़ा सुरखरू होया। उच्ची फिर जकारा लाया, काल पुरख परमात्मा का शुकराना किया। सुखमनी साहब जी के वचन पढ़ते हैं जिसकी बस्त दिस आगे राखे प्रभ की आज्ञा माने माते उसते चौगण करे निहाल नानक साहिब सदा दयाल। सतगुरु पातशाह जी ने उस अकाल पुरख परमात्मा का शुकराना किया। शामा पै चुकिया ने अज दिना अमृत वेले दिन चढ़ते नाल जंग आरंभ हो गया है। एक एक करके सिंह जिहड़े ने वो शहीद हो गए ने। गुरु साहब जी के वो 5 प्यारियां दे विचों 3 प्यारे भाई हिम्मत सिंह, भाई मोहकम सिंह, भाई साहब सिंह
भाई मदन सिंह, भाई कोठा सिंह ते भाई आलम सिंह होर बेअंत सिंह ने जिहड़े चमकौर की गढ़ी में शहीद हो चुके ने। शामां पै गईयां ने, जंग समाप्त हो चुका है तो गुरु कलगीधर पातशाह जी ने ना फिर रहरास साहिब जी का पाठ किया है। बाणी का पल्ला नहीं छड्डिया। ये नहीं आख्या भी इधर तो मेरे लाल शहीद हो गए ने, मैं नितनेम नहीं करना, नहीं, नितनेम किया है। सिंह जिहड़े ने भाई दया सिंह, भाई मान सिंह, भाई धर्म सिंह हरी, इन्हां ने सतगुरु पातशाह जी नूं ना अर्ज की है, महाराज तुसी गढ़ी तो सही सलामत चले जाओ। सतगुरु पातशाह जी कहते नहीं, कह लगे नहीं महाराज तुसी सही सलामत चले जाओगे ना, तुसी होर सिख तैयार करके ते दुश्मनां नाल लड़ोगे। अगर जे तुसी शहीद हो गए तो फिर सिख कौन तैयार करेगा। सतगुरु पातशाह जी ये आख्या भी नहीं। फिर भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, भाई मान सिंह, एक 5 प्यारे सजे ने। 5 प्यारे तैयार पर तैयार होंगे ने ना, तो उस तरह कह लगे महाराज आप जी ने आनंदपुर साहब की धरती से ये गल आखी सी, आनंदपुर साहब की ये धरती से आखी सी भी पंथ का जो हुक्म होगा वो मनांगे। अज तुहानूं पंथ का हुक्म है कि तुसीं सही सलामत गढ़ी तो बाहर निकल जाओ। सतगुरु पातशाह जी ने इत्थे इन्हां ने हुक्म किया, ये पंथ वालों हुक्म किया गुरु साहब जी ने कि तुसीं सही सलामत ना गढ़ी तो बाहर निकल जाओ। तो गुरु कलगीधर पातशाह जी कहते भी इदा नहीं जाना चुप करके, असीं इदा चले गए तो इन्हां मुगलों ने, वजीद खान वर्गिया ने इन्हां कहना गुरु कलगीधर, गुरु गोबिंद सिंह डरदा मारिया चुप करके चले गया है। सतगुरु पातशाह जी ने ना उत्थे सिंघां नूं आख्या, कह लगे चुप करके नहीं जाना। प्रिंसीपल सतबीर सिंह ने उत्थे लिखिया है, जिवें आपां कहने ताड़ी मारी भी गुरु साहब ताड़ी मार के गए। ताड़ी मारन का भी एक भाव है। ताड़ी मारन का भाव ये नहीं हैगा भी गुरु साहब ने ताड़ी मारी तो दुश्मनों को आख्या ले भी कलगीधर पातशाह चले गए ने। जो विद्वाना ने गुरमत ते काढ़ियां ने ये गल कही, वो कह लगे ताड़ी मारी है ना, तो ताड़ी मारन का भी एक भाव सी, एक जरिया सी भी ताड़ी मार के जो सतगुरु पातशाह जी ने 3 बार ताड़ी मारी है ना, तो नाल सतगुरु पातशाह जी ने ताड़ी मार के भी आख्या पीरे हिंद में रवद, पीरे हिंद में रवद। 3 बारी ताड़ी मारी तो 3 बारी ये गल कही पीरे हिंद में रवद, पीरे हिंद में रवद। भी हिंद का पीर ताड़ी मार के जा रहा है भी जदों मैं आनंदपुर साहब तो चलिया सा ना, उदों मेरे नाल सारा परिवार सी, मेरे कोल कलगी भी सी, मेरे कोल बाज ते घोड़ा भी ते जोड़ा भी सी, 4 मेरे नाल साहिबजादे सी। सरसा नदी के कंढे ते बजुर्ग मां ते 2 साहिबजादे उत्थे सरसा ने लैले विछोड़ दिते। गुरु के महल भाई मनी सिंह जी ते भाई जवाहर सिंह दिल्ली के रहने वाले ने, वो दिल्ली लै गए ने। सरसा पार करके आए हैं। गुरु कलगीधर पातशाह जी कहते ने अज ना बाज है, ना ताज है, ना घोड़ा है, ना कलगी है, ना जोड़ा है, ना मेरे को अज साहिबजादे ने। अज कलगी वाला हाथ झाड़ के गढ़ी तो बाहर जा रहा। ताड़ी मारी। सतगुरु पातशाह जी ने यह गल कही कि पीरे हिंद में रवद, पीरे हिंद में रवद। जदों ये गल कही तो सिंघां ने जकारे लाए ने। फौजा जिहड़ियां ने ना उन्हां दे मन में आया, इक्को दम उठे ने, इक्को दम उठे भी फिर जंग शुरू हो गया है। सिख अलग अलग थावां ते खड़े ने ते उच्ची उच्ची जकारे लाउंदे पए ने। जदों वो जकारे लाउंदे ने ना, इक्को दम उन्हां दे विच हफड़ादाही मच जाती है। सतगुरु पातशाह जी ताड़ी मारते ने। ताड़ी साहब गुरुद्वारा अज भी उत्थे चमकौर साहब है, जितों सतगुरु पातशाह जी ने ताड़ी मार के चले ने। जदों ताड़ी मारी चले ने, जकारे सिंघां ने लाए। जिहड़े दुश्मन ने फौजा ने उन्होंने इक्को दम हल्ला बोल दिता है। सिंह कोई भी नहीं नजर आया, नेरा बड़ा है। आपस में ही वो लड़ना शुरू कर दिता। उन्होंने आपस में ही उन्होंने एक दूजे को वड्ढना टुकना शुरू कर दिता। एक मशालची ने मशाल जगाई, चानन किया ते सतगुरु पातशाह जी ने तीर का निशाना ला के ना ते ओदी मशाल जिहड़ी गुट ते निशाना लगा, मशाल डिग भी, नेरा हो गया
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਧ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਧ ਤੇ ਨਿਕਲਣਾ ਇੱਥੋਂ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਵਿਛੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਇਹ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਕਲਗੀ ਸਜਾਈ। ਕਈ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਕਲਗੀ ਸਜਾਈ, ਤੇ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਚਲੋ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਜਾਈ ਤਾਂ, ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਜਾਈ ਤਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਤਲਗੜ੍ਹ ਗੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੁਰਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਇੰਝ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਗੀ ਏ ਪੁਸ਼ਾਕ ਏ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੂੰ ਸਜਾਈ, ਤੇ ਜੇ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਜਾਈ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬੁਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੁਰਜ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਲਗੀ ਦੇ ਕੇ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਲਗੀ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਆਪ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਅੱਜ ਇਹ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਦਿਨ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜਾ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੁ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਦੇ ਮਰਜੀਵੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਭੁੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਕੇ ਇੱਕੋ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਨਾ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਸਰੂਪ। ਅੱਜ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਏ, ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਟੋਪੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ, ਟੋਪੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਮਸਜਿਦਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਉੱਥੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੁੱਲੇ ਨੇ ਬਾਂਗ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਦੌਲਤ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਆ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ, ਇਹ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਆਸਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਠੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪਰ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਈਏ ਤੇ ਆਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਆਖਣਾ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਕੁਝ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ੁਕਰੇ ਹੋਏ ਪਏ ਹਾਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ। ਨਾਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਦੌਲਤ ਦੂਜਾ ਪਹਿਰਾ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ, ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ, 40 ਮੁਕਤਿਆਂ, ਹੱਟੀਆਂ, ਜਪੀਆਂ, ਤਪੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਵੰਡ ਛਕਿਆ, ਦੇਗ ਚਲਾਈ, ਲੰਗਰ ਲਾਏ, ਤੇਗ ਵਾਈ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਲੜੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਗੱਫਾ ਕੱਢਦੇ ਆ ਨਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਤਾਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਗੱਫਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
फिर जे 5 प्यारे साहबान अमृतधारी सिंह ने तो उन्होंने वरताया जाता, नहीं तो फिर देग में वरता के मिला के संगत को वरताया जाता। बाद विच नाल जिहड़ा काबिया सिंह बैठा भावें कोई, उहदा गप्फा जिहड़ा वो भी कढ़िया जाता है, वो गप्फा जिहड़ा है उहदा भी कढ़िया जाता है। किड्डी बख्शिश सतगुरु पातशाह जी ने सानू दित्ती है। दो प्रचारक ने आपस में गल्लां करदे पए, मैं खबर अगे भी इत्थे बेनती कीती सी। एक कहता है कि गुरु साहिबान ने साडे वास्ते सब कुछ वार दिता, कुछ रखिया ही नहीं हैगा। वो कहता भी सारा कुछ सानू दे दिता उन्हें, कोई शक वाली गल नहीं है भी सारा कुछ साडी झोली में पा दिता है, वार दिता साडे तो। एक कहता नहीं, सारा कुछ नहीं वारिया, सारा कुछ नहीं दिता, एक चीज़ लै गए ने गुरु साहब जी लुको के आप। वो कहता ये किहड़ी चीज़ है? बाज वो भी रह गया, घोड़ा वो भी रह गया, कलगी ते पोशाक अपनी बाबा जीवन सिंह नूं दे दित्ती है। साहिबजादे जिहड़े ने वो चमकौर की गढ़ी में शहीद हो गए ने, सरसा नदी के कंढे ते विछड़ गए ने माता जी दे नाल। परिवार वंडिया गया है, नंद की पुरी छड्ड दित्ती है, पैरां विच जोड़ा भी है नहीं गा, सिर ते कलगी भी नहीं हैगी, नाल कोई सिख भी नहीं है। तू कहना सारा कुछ लै गए ने, एक चीज़ लै, वो कहता क्यों लै गए ने? कहता नहीं लगे, सब कुछ मार गए। कहता ध्यान मार, कहता क्यों, किहड़ी चीज़ है? कहता अखां दे आंसू, वो नाल ही लै गए, पानी नहीं डिग्या अखां विचों गुरु साहब दे। अज पुत्र का शरीर सामने पिया होवे ना ते माँ बाप भुब्बा मार मार रोंदा, मां नूं होश नहीं आउंदी, पिता नूं होश नहीं आउंदी कि मेरे जिगर का टुकड़ा मेरा लाक ही तोड़ के चले गया। तो गुरु कलगीधर पातशाह जी वाल झाती मार के वेखीएगा, उची ममटी के बेटे जकारे छड्डण डे, सामने पुत्रां दे सीस पए ने, शरीर पए ने। तो जदों चलण लगे ही ना चमकौर की गढ़ी तो होनी जिहड़ी हसी चमकौर की गढ़ी दे विच, होनी हसदी पई, बिजली चमकदी पई, उत्तों बरखा हुंदी पई है, मींह पै रिहा निक्का निक्का, धुंध बड़ी। तो जदों बिजली चमकी तो कोलों लंघण लगे ने ना, तो सतगुरां दे मुबारक चरण जिहड़े बाबा अजीत सिंह के चोले नाल लगे ने, सतगुरु रुक गए ने, वेख के मुस्कराए ने। प्रिंसीपल सतबीर सिंह जी कहते हैं मुस्कराए ने, हसे ने। उत्थे फिर बाबा अजीत सिंह जी अपना कमर कसा खोलते पे ने, वाहिगुरू भाई दया सिंह जी अपना कमर कसा खोलते हैं, भाई दया सिंह। तो सतगुरु पातशाह जी कहते हैं भी काहदे वास्ते? कहता महाराज जे घर में शरीर पए होंदे ना तो खफन के नाल इन्हां दा चेहरा ढकिया होना सी। मैं नहीं चाहता गुरु के लाल ने, मैं चाहना भी मैं अपने कमर कसे के नाल इन्हां दे मुबारक चरण ढक देवां, मैं इन्हां दा शरीर ढक देवां, इन्हां दा मुख ढक देवां। सतगुरु पातशाह जी कहते दया सिंगा किदा किदा चेहरा ढकेगा, किदा किदा शरीर ढकेगा? कहता इत्थे एक जुझार नहीं, इत्थे कला अजीत नहीं, मेरा हिम्मत भी इत्थे ही है, मेरा मोहकम सिंह भी इत्थे ही है, मेरा साहब सिंह भी इत्थे ही है, मेरा आलम सिंह भी इत्थे ही है, मेरा मदन सिंह भी इत्थे ही, ते मेरा कोठा सिंह भी इत्थे ही हो। कहता किदे किदे चेहरे ढकेगा? कहता नहीं, जे अज चेहरे ढकदे तो रहिंदी दुनिया तक होवेगा भी कलगी वाला अपने पुत्रां दे चेहरे तां ढक गया, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ चेहरे लगे ही पैरे। कहता नहीं, इत्थे एक जुझार ते जीत नहीं, आ सारे झाती मार लै जिन्हां ने वध चढ़ के शहादत दा जाम पीता, ये मेरे साहिबजादे ने। सतगुरु पातशाह जी छड्ड के शरीरां नूं अगे माछीवाड़े के जंगलों में पहुँच जाते हैं। सतगुरु पातशाह जी कृपा करन, रहमत करन। अज की रात जिहड़ी है, अज की रात शाम तक जंग होया, शाम नूं साहिबजादे सिंह जिहड़े ने वो शहीद हो चुके हैं, तो शामां नूं रात नूं ही अज रात में ही सतगुरु पातशाह जी चमकौर की गढ़ी तो माछीवाड़े के जंगलों में पहुँच जाते हैं। तो पिछे तारियां की सेहत भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, भाई मान सिंह जी हरी ने जिहड़े वो भी पिछे ही माछीवाड़े के जंगलों में पहुँच जाते, जिथे गुलाबे ते पंजाबे का बाग है। अज भी उत्थे जिथे तुसीं जाओगे ना चरण कमल साहब गुरुद्वारा है, तो उत्थे जिस जंड के थले सतगुरु पातशाह जी आराम करते पे सी ना रात को आन के ठंड में, वो जंड अज भी मौजूद है। तो बड़िया लंबिया लंबिया पतलियां पतलियां लगरां ने, आम जंडां दे इवें नहीं होंदे, जिवें फलियां नहीं लगदियां जंडां नूं, इवें दियां लगरां पतलियां पतलियां शमकां ने बड़िया लंबियां दूर दूर तक जांदियां। अज भी वो निशानी जिहड़ी साਂਭ के रखी है। उत्थे खूह भी मौजूद है, जिस खूह तो भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, भाई मान सिंह हरा ने सतगुरां नूं अपने बुग विच पा के पानी ते निर्मल जल छकाया सी, वो खूह भी अज उत्थे मौजूद हैगा। किते मुबारक सतगुरु पातशाह जी रहमत करन, सानूं किते इन्हां पावन स्थानां दे दर्शन प्राप्त हो जाण। भुल्लां मेरियां मैनूं माफ़ करना,
गुरु के बचन गुर इतिहास की विचार चंगी लगे अपने जीवन का आधार बनाइए। केवल साहबजादे ना बन गए, भाई दया सिंह हरी ना बन गए, उन्होंने वाला स्वरूप धारण कर लीए। सिखी केसा सवासा के नाल निभ जाए। अंत में फतेह की साझ करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।